नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा भी दसों को वानखेड़े। और आज बहुत बुरी खबर है। सुबह सुबह भारत का सबसे महत्वपूर्ण लड़ाकू विमान, तमाम लड़ाकू विमान जब रिटायर हो रहे हैं तो उसमें आज भी जो लड़ाकू विमान जिसकी उम्र अभी भी देखी जा रही कि बची हुई है, वो लड़ाकू विमान क्रैश हुआ है। और लड़ाकू विमान क्रैश होने से भी जो बड़ी और बुरी खबर है वो ये है कि 2 पायलट जो उस विमान में थे, दोनों शहीद हो गए हैं। दोनों में से कोई नहीं बचा है। भाव को ले आइए, इंडियन एयरफोर्स के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें आ रही हैं। हाल ही में तेजस दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, बहुत स्वागत है। और तेजस के दुर्घटनाग्रस्त होने पर एयरफोर्स को बड़ा झटका लगा था, जब सारे तेजस जो है ग्राउंड कर दिए गए थे। भारतीय एयरफोर्स वैसे ही 29 स्क्वाड्रन पर आकर टिका है। 29 क्या, तेजस ग्राउंड करने के बाद 27 के आसपास। और अब अगर सुखोई क्रैश हो रहा है तो ये बहुत बुरी खबर है, क्योंकि मिग 21 के बाद मिराज 2000 ये सब रिटायरमेंट के, अब मिराज 2000 के रिटायरमेंट की बारी है। वो धीरे-धीरे वायुसेना से बाहर होंगे। और भारत में फिर बात लोग कहेंगे कि मोदी जी पर आप सवाल उठाए, तो हम सवाल किस पे उठाएं? बताइए, तो हम आपस में बैठ करके भाव को कह दें कि यही एयरफोर्स की डील नहीं रोके हुए है, या अपनी जिम्मेदारी ले क्या करें? पुतिन के आने पर हुआ कि SU-57 की डील होगी, डंका बज गया। खूब जम के डंका बजा, SU-57 आएगा, ऐसे उड़ेगा, वैसे उड़ेगा। जितना SU-57 को नहीं पता था उससे ज्यादा यहाँ पे उड़ा दिया। वो पुतिन के जाने के बाद मैक्रो आया। मैक्रो के आने पर हुआ कि राफेल की डील अब होने जा रही है 114, 126, 148 की, मतलब अलग-अलग नंबर। 114 तो खूब चला। लेकिन मैक्रो की वापसी हो गई, 114 की डील कहाँ है? कहाँ है डील? अमेरिका अपना F-35 बेचने के लिए कब से लाइन लगाए खड़ा है। अमेरिका के सामने घुटने टेके हुए हैं, फिर भी वो डील रुकी हुई है। अभी इजराइल गए, इजराइल जब गए थे तो कहे कि बस इजराइल जा रहे हैं, बहुत कुछ लेकर के आएंगे, बहुत बड़ी-बड़ी डील होनी है, भारत की ताकत 4 गुनी हो जाएगी। वहां से सिर्फ एक मेडल लेके आए हैं, कोई डील नहीं, मतलब वर्थलेस विजिट ये इजराइल की थी। एक मेडल लेकर के आया आदमी, जो मेडल भी पहले कभी किसी को नहीं दिया गया। वो होता है ना कि हम लोग की चलो कंपटीशन करवाते हैं क्रिकेट टूर्नामेंट डे नाइट का, 4 मेडल छपवा बनवा लो, तो वैसे ही पहली बार वो मेडल ही बना था कि यार कुछ आया है तो कुछ तो दो। अब हम कुछ बेइज्जती नहीं कर रहे हैं, कुछ ये कुछ मेडल बेइज्जती ऐसे कुछ करवाया कुछ मेडल इन्होंने। ऐसे कुछ मेडल ऐसे होते हैं आशीष जी, कि वो मेडल की कोई वर्थ नहीं होती, बस इसलिए कि यार पार्टिसिपेंट आया है, ये सबको मिल गया, इसको कुछ नहीं मिला तो इसको एक हाँ, हाथ सांत्वना दे दिया जाए। पुरस्कार, सांत्वना सांत्वना पुरस्कार। पुरस्कार। हाँ। हाँ, तो उस टाइप का उन्होंने दिया पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट में वॉकआउट जैसा शेमलेस हमको देखना पड़ा। नहीं तो अभी तक भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने वॉकआउट फेस नहीं किया, लेकिन हमारे यहाँ वो भी करके आए, हम सारे रिकॉर्ड तोड़ के आए। अब सवाल वो नहीं है एयरफोर्स आशीष। की वजह से भाऊ, सवाल मैं ये आपको खबरें सवाल दिखा दूं या सवाल फोटोग्राफ्स, बस फोटोग्राफ हाँ, दिखा दूं पहले पहले दर्शकों को। ये इसलिए रोष है, ये गुस्सा कि एयरफोर्स, आप कम से कम सब करो, भारत की सुरक्षा को ताक पर रख करके बैठे हो। हाँ? दिखाइए भैया, हेडलाइन लाइए। एक के बाद एक एयरफोर्स जो है के साथ ये हादसे हो रहे हैं। भारतीय वायुसेना का ताकतवर विमान SU-30 क्रैश, जोरहाट से भरी थी उड़ान, फिर रडार से हो गया गायब। ये कल जो है देर शाम से ये खबर थी कि रडार से गायब हो गया, फिर बड़ी पड़ताल चलती रही। रात में, देर रात ये खबर आई कि जोरहाट के पास ये क्रैश हुआ है। अगली हेडलाइन लाइए। और क्रैश के बाद भी था कि हो सकता है पायलट हमारे दोनों बच जाए। पायलट की शहादत ना, ये सबसे बड़ा झटका होता है। फाइटर जेट भी गया और 2 पायलट गए। असम सुखोई 30 फाइटर जेट क्रैश, दोनों पायलट की मौत। IAF ने कहा कि दुख की घड़ी में परिवार के साथ। चलिए अगला, ये इंडियन हाँ एयरफोर्स सर। का हाँ ट्वीट है। सर। IAF जल्दी एक्नॉलेजेस द जल्दी। लॉस ऑफ स्क्वाड्रन लीडर अनुज आज नहीं। एंड फ्लाइट लेफ्टिनेंट माफ कर पूर्वेश दो। माफ दुरागपर, कर दो। who sustained fatal injuries in the SU-30 crash. All personnel of the IAF express sincere condolences and stand firmly with the bereaved family in this time of grief.
चलाइए, आगे आगे बढ़िए। ये दोनों अनुज का फोटो, दोनों का, ये स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ये दोनों हमारे शहीद हुए हैं। पायलट अब क्या इनके लिए हम कहें, चलिए आगे भी चर्चा करते हैं। आगे चलिए, आगे चलिए। ये है देखिए SU-30। चलिए, चलिए हटा दीजिए। बाऊ, 2 पायलट, स्क्वाड्रन लीडर और फ्लाइट लेफ्टिनेंट, दोनों शहीद हो गए। देखिए आशीष, हम तो हमारा देश विमान खो सकता है। विमान की कीमत करोड़ों में होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन हम फिर आधी पेट रोटी खाएँगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, विमान खरीदेंगे, वो नहीं है। लेकिन एक पायलट ट्रेंड करने के लिए, और जो सिर्फ़ पायलट नहीं है, फाइटर पायलट होते हैं, और एयर फ़ोर्स एक एलीट फ़ोर्स माना जाता है। और हमारे देश के फाइटर पायलट बहुत ही क्रीम माने जाते हैं। हमने इसके कई बार हमारे यहाँ जो भी क्लैशेस हुए छोटे-मोटे, उसमें भी हमने बता दिया कि हमारा एयर फ़ोर्स क्या ताकत रखता है। सबसे ज़्यादा दुःख होता है जब हम हमारे पायलट खोते हैं। मुझे तेजस गिरने का दुःख नहीं था, तेजस खोने का दुःख नहीं था। मुझे दुःख हुआ कि एक जाबाज़ पायलट हमने खो दिया। आज SU-30 चलो चला गया, लेकिन 2 जाबाज़ पायलट कैसे शहीद हुए, ये प्रॉब्लम है। वो बेल आउट क्यों नहीं हुए? वो युद्ध की भूमि पर आपने देखा होगा, जितने भी इवन अमेरिका के 3-3 ब ब जेट शॉट डाउन हुए, लेकिन एक भी कैजुअल्टी नहीं है। उसमें सारे के सारे पायलट बेल आउट हुए। हमारे यहाँ सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि ये पायलट बेल आउट कैसे नहीं हो पाए। ऐसा क्या हो गया कि पायलट वहाँ से, क्योंकि इन सारे फाइटर जेट्स में वो फैसिलिटी होती है कि जैसे ही आपको लगता है कि फ्लाइट एकदम मतलब ये अब ये क्रैश होगी, तो आप उसमें से बेल आउट होते हो। ये फैसिलिटी है, लेकिन कुछ जगह पे चलो एयर शो में तो मैं हो सकता है कि आपकी उसकी जगह नहीं मिली हो, कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसमें क्या, ये तो रेगुलर सॉर्टी पे था। रेगुलर सॉर्टी वाला प्लेन यदि SU-30 यदि ये मार खाता है, तो कहीं न कहीं ये सोचने के लिए ज़रूरत है, ये क्या मैकेनिकल फ़ॉल्ट था कि या कोई घात-पात वाली बात थी या कोई सबोटेज था? इस पे एक डिटेल इंक्वायरी होना ज़रूरी है। दूसरी बात, हमारे पास हमारी क्या आपने सही कहा कि हमारे यहाँ एयरफ़ोर्स के चीफ़ ने कई बार भी कहा है, इसके पहले पार्लियामेंट्री कमिटी ने कहा है, डिफेंस मिनिस्ट्री की जो एडवाइज़री कमिटी होती है उसने कहा है, पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कहा है। कई लोगों ने इस बात को इंगित किया है कि हमारे पास प्लेनों की कमी है। हमारे पास जितने सैंक्शन्ड 42 स्क्वाड्रन हैं, उसमें से हमारे पास 29 ऑपरेटिव है। हम जिस तेजस के भरोसे थे, वो तेजस ही अमेरिका के GE के इंजन के भरोसे है, जो वहाँ से सप्लाई बहुत टाइट है। और तेजस के बारे में तो लगातार जो तेजस का पहला एक क्रैश हुआ, उसके बाद तेजस के ब्रेक फेल हो गए। हालाँकि वो क्रैश नहीं हुआ था, ब्रेक फेल हो गए थे। उसको लेकर भी सारा पूरा स्क्वाड्रन जो भी है छोटा-मोटा वो ग्राउंड हो गया है। ऐसे में हमें 5th जनरेशन के प्लेनों के लिए कहीं न कहीं डिपेंड बाहर पे यदि है, तो हमको ये डील जल्दी करनी होगी। हमारे यहाँ ये समझ में नहीं आता, जब हमारे यहाँ राफेल्स का डील जब यूपीए सरकार ने की थी, उसके 3 गुना कीमत में हमने राफेल के साथ डील करके कुछ राफेल का कुछ फ्लाइट प्लेन मँगाए, और उसका सोर्स कोड तक नहीं ले पाए। हमने उसका ऑफसेट का जो पार्टनर था, ऐसा आदमी बनाया जो बैंकरप्सी के वर्क पे था, जिसके खिलाफ केसेस चल रहे थे, जिसने जीवन में खिलौने का प्लेन नहीं बनाया था, अनिल अंबानी। मात्र अपने उद्योगपति मित्र को ऑबलाइज़ करने के लिए, अब उस मित्र ने क्या ऑबलाइज़ किया प्रधानमंत्री को भगवान जाने, पूरे ट्रिप में। लेकिन उसको ऑबलाइज़ करने के चक्कर में आपने उसके हाथ में दे दिया, ना अपने पास टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, ना वो प्लेन यहाँ पे हो गया, यहाँ तक कि सोर्स कोड तक नहीं मिला। जब हमारे यहाँ जब अभी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे पता पड़ा कि सोर्स कोड भी नहीं मिला आपने। उसके पहले 5th जनरेशन का हमारे साथ जो रशिया मिल के कर रहा था, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हमारे पास था, बहुत सारा ट्रांसफर हमारे को मिल रहा था, लेकिन वो एग्रीमेंट हमने स्क्रैप कर दिया। जिस चीन को हम हमारा पहला दुश्मन मानते हैं और ताकतवर दुश्मन मानते हैं, वो 6th जनरेशन पे काम कर रहा है। उसका 6th जनरेशन प्रोटोटाइप तैयार होकर वो लगातार अपना प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ 5th जनरेशन के लाले पड़ रहे हैं। प्रोडक्शन तो छोड़ो, हमारे यहाँ तो प्रोडक्शन तो अभी बहुत दूर की कौड़ी मानता हूँ मैं। लेकिन हमारे यहाँ जो डील करने हैं, वो डील हम कब करेंगे? हमारे यहाँ जो अब सबसे बड़ा ये भी प्रॉब्लम है कि हमने जो राफेल्स लिए थे, क्या उसी कीमत पे फिर राफेल लेने जा रहे हैं? जो हुँ। 3 गुना कीमत थी। जो राफेल हमने लिए, उसके 3 गुना राफेल हमारे पास आते उसी पैसे में। तब ये बताया गया कि वो राफेल के साथ बहुत कुछ जोड़ के आ रहा है, कुछ कुछ नहीं, जो राफेल का डील यूपीए का था, वही राफेल हमको इधर मिला। फिर ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में हमने क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही कहा कि प्लेन की कीमत तय करना ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं, इतना ही डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने।
लेकिन जो यूपीए ने डील किया उसमें और आपकी कीमत में क्यों इतना डिफरेंस है? एचएएल जो अकेली भारत गवर्नमेंट की कंपनी थी, जो एविएशन के लिए काम करती है, जो प्लेन बनाने का काम करती है, जो प्लेन के लिए जानी मानी जाती है, उसको छोड़ के अनिल अंबानी को क्यों ऑफसेट दे दिया, जिसके 2 महीने पहले कंपनी रजिस्टर हुई और जिसकी वर्थ कुछ लाखों में थी? इसके बारे में ये प्रश्नों के कोई जवाब देना नहीं चाहता, और यही प्रश्नों के जवाब में पूरा स्कैंडल छुपा हुआ है। उसके बाद जब अमेरिका अपने को भी कुछ कुछ प्लेन थोपने जा रहा है, वो प्लेन कूड़ा कचरा है, ये वहां के उद्योगपति कहते हैं। एलन मस्क ने कहा कि ये तो कबाड़ा है, ये काय को ये इसको तो अमेरिकन एयरफोर्स से निकाल देना चाहिए। तो क्या हम भारत डंपिंग ग्राउंड हो गया? आज तक हम एक एक दिन रोज निकल रहा है, एक एक प्लेन हम खो रहे हैं, हम जाबाज हमारे पायलट्स खो रहे हैं, लेकिन नए प्रोक्योरमेंट का क्या है? उसका कोई आगे हिलता हुआ दिखाई नहीं देता मुझे। बीच में एक शगुफा छोड़ देते, आत्मनिर्भर भारत, हम ये करेंगे वो करेंगे, सिर्फ सारा जमा खर्च जबानी जमा खर्च है। और एयरफोर्स ये सबसे बड़ी ताकत होती है, मैं बता रहा हूं आपको आज के डेट में। हमारी ड्रोन कहां से आएगा? तो ड्रोन इजराइल कंपनी से आएगा। इजराइल कंपनी किसके साथ काम करेगी? तो अडानी सेठ के साथ काम करेगी। जब तक अडानी सेठ को कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, तब तक हमारे देश में काम नहीं होगी। बाकी सब उद्योगपति किसी काम के ही नहीं है। और जिसको हम आत्मनिर्भर करते हैं, वो कितनी आत्मनिर्भरता है उस पर? 60%। फैब्रिकेशन तो कोई भी कर देगा, और फैब्रिकेशन पे भी कई बार हमको चाइना की तरफ देखना पड़ता है। वो जो पटेल का इतना बड़ा स्टैचू बना, वो भी चाइना से फैब्रिकेट होके आया, यहाँ असेंबल हुआ। आत्मनिर्भरता की बात करते हैं हम। बहुत दुख होता है मुझे सुखोई खोने से ज्यादा उन 2 पायलटों को खोने का दुख है। देश सैकड़ों मैनवर्स लगाता है, हजारों घंटे काम हुआ होगा उनपे जब वो पायलट तैयार हुए। जब मैंने आशीष नेशनल डिफेंस एकेडमी का जब मैंने पहला वो दिया था, एग्जाम दिया था, मैं सैनिक स्कूल में था। बैंगलोर एसएसबी से जब मैं क्लियर हो गया, तो मैं 10th ऑल इंडिया था मेरिट में, और मैंने नेवल एविएशन मांगा था। तो मेरा जब मेडिकल हुआ, तो मेरे मेडिकल में मेरे स्पाइन में एक डिफेक्ट मिला, स्पाइना बाइफिडा एल्वियस 5। तब मुझे ये बोला गया कि ये आपके उम्र के एक पड़ाव पर जाकर शायद ये आपको तकलीफ देगा। तब मैंने अपील किया कमांड हॉस्पिटल में दिल्ली के, और तब मैंने एक प्ली रखा था। मैं तो तब मतलब यंग स्टूडेंट ही था। तब मैंने कहा कि बट ये कब हो सकता है जीवन में? बोले मे बी आफ्टर 50s। तो मैंने बोला दैट विल बी द रिटायरमेंट पीरियड, बाय द टाइम आई कैन सर्व द नेशन। तब उन्होंने मुझे जो बात कही वो आज भी मेरे दिमाग में है। उन्होंने कहा कि एक पायलट बनाने के लिए ये देश करोड़ों करोड़ रुपए खर्चा करता है। खर्चा छोड़िए, एक मेहनत एक लड़के पे करने के मतलब है कई लोग आपको पायलट बनाएंगे, आप अकेले पायलट नहीं बनेंगे। कई लोगों का इनपुट होगा जब एक पायलट बनता है, फाइटर पायलट बनता है। जब आपको पायलट बना के जब इतना सब मैनवर्स हमारे खर्चा होंगे, पूरे देश की एक एसेट लगेगी, देश पूरा खर्चा करेगा आप पे, और फिर उसके बाद अब कुछ देर जब आप फ्लाइंग के लिए रेडी होगे, तो आप कहोगे कि अब मेरे पीठ में प्रॉब्लम हो रही है, वी कांट टेक द रिस्क। और मैं नहीं जा पाया। तब उन्होंने मुझे बताया कि एक पायलट बनाने में क्या टाइम होता है। इट इज नॉट दैट आदमी सिर्फ खुद ही मेहनत करता है, आपके साथ सैकड़ों लोग मेहनत करते हैं। तो एक पायलट नहीं जाता, सैकड़ों लोगों की मेहनत जाती है। परिवार के साथ क्या हुआ वो तो नुकसान आप सोच ही नहीं सकते हो, और उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। पेट्रोल पंप दो, गैस एजेंसी दो, इससे कुछ नहीं होता। घर वालों को पैसा दे दो, कुछ नहीं होता। एक व्यक्ति की कमी, एक बाप की कमी, एक बेटे की कमी, एक पति की कमी, एक भाई की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। इसीलिए ह्यूमन वैल्यू सबसे, हम बोलते हैं ना, ह्यूमन सैक्रिफाइस सबसे बड़ा सैक्रिफाइस माना जाता है। ये हमें देखना होगा कि क्यों, कैसा, किस लिए, कब। बोला था ना एपी सिंह ने, मैं अभी ढूंढ रहा था
पता नहीं लोग इसको हटा भी देते हैं ऐसी चीजों को। एपी सिंह ने बोला था राजनाथ सिंह के साथ ही बैठ करके, हमारे एयर चीफ हाँ, मार्शल ने। उन्हें कहा था राजनाथ कि हमारी कोई बात सुनता ही सिंह, नहीं है। कि यहाँ पे हमें तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि हम जिस पे दस्तखत कर रहे हैं वो हमें मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा मिलेगा कभी। भी कि नहीं मिलेगा, इतना कॉन्फिडेंस यदि हमारे जाबाज फौजियों को है जो अपनी जान हथेली पे लेके लड़ते हैं देश के लिए, उनको हमारे यदि राजनीतिक नेतृत्व पे इतना कॉन्फिडेंस है, इसको कॉन्फिडेंस ही कहूंगा मैं, कि हमें 100% गारंटी है कि जिस पे हम साइन कर रहे हैं वो नहीं मिलेगा, तो फिर इन लोगों ने अपना डूब के मर जाना चाहिए गंगा में। गंगा में भी नहीं, दूसरी जगह डूब के मरना चाहिए, गंगा को क्यों गंदा करो, और बेसर्विस इनको तो उसी नाले में डूब देना चाहिए। रहते हैं, उसी मंच पे बेसर्विस बैठे रहते हैं। नहीं नहीं, इनको तो नींबू मिर्ची तक का मतलब है, इनका एयरफोर्स से क्या मतलब है राजनाथ सिंह का? नींबू मिर्ची, नया प्लेन लिया, लगे नींबू मिर्ची तांगने उस पे। विजुअल्स आ गए हैं भाऊ, जरा विजुअल्स दिखा दें। जो वहां से जहां पर क्रैश हुआ है विमान, वहां से विजुअल्स आ गए हैं। चला दीजिए, विजुअल्स चला दीजिए। ये कार्बी आंगलोंग, ये असम का वो इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले न्यूज में हमने आपको दिखाया भी था, संघर्ष हुआ था वहां पर। आदिवासी लोकल का। टी वाले जो चाय बागान वालों में और आदिवासियों में, ये वही कार्बी आंगलोंग है। कार्बी आंगलोंग में हादसा हुआ है। ये सुखोई 30 MKI था, फाइटर जेट ट्रेनिंग मिशन पर था, और जोरहाट से 60 किलोमीटर दूर ये इस इलाके में, कार्बी आंगलोंग के इलाके में क्रैश हुआ है। इंडियन एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुर्गकर, ये दोनों जो है इसमें शहीद हो गए हैं। स्क्वाड्रन लीडर बोला तो मेजर के बराबर का रैंक है हाँ, आर्मी के, स्क्वाड्रन लीडर तो तो इस मेजर के स्क्वाड्रन बराबर का लीडर, एक सीनियर ऑफिसर है भाई। मेजर के बाद क्या, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल और ब्रिगेडियर। ये गुरुवार को इंडियन एयरफोर्स ने सूचना जो दी, 5 मार्च को रात 9:34 पर, रात 9:34 पर फाइटर जेट के गायब होने की खबर दी थी। इस फाइटर जेट ने असम के जोरहाट से उड़ान भरी थी और आखिरी बार शाम को 7:42 पर संपर्क में आया था। यानी कल शाम 7:42 पर आखिरी संपर्क हुआ। 9:34 पर इंडियन एयरफोर्स ने इस फाइटर जेट के गायब होने की खबर दी थी, और ये देर रात इसमें कंफर्म हो गया कि क्रैश हो चुका है, लेकिन पायलट्स के बारे में सूचना नहीं थी। पायलट्स को उम्मीद थी कि सेफ बच गए होंगे, जैसे भी भावन का वहां पर 3-3 क्रैश हुए थे अमेरिका के, लेकिन वहां पर पायलट सारे बचे उसके। ये 2 सीटर फाइटर जेट है जो सुखोई ने बनाया है, वही सुखोई जो 57 Su-57, और इस वक्त भारत की सबसे सुपीरियर एयरक्राफ्ट, मतलब फाइटर एयरक्राफ्ट जो है, इसे माना जा रहा था जो क्रैश हुआ है, सुखोई। और सबसे बड़ी बात है, जैसे हमने कहा कि 42.5 स्क्वाड्रन में 29 थे, 29 में तेजस लाइट जो है ग्राउंड कर दिया गया। तेजस ग्राउंड करने के बाद 27.5, 27, सवा 27, 27.5 के आसपास स्क्वाड्रन बचे। अब उसके बाद अब ये भी क्रैश सुखोई हो रहा है। अब सुखोई इस समय हमारे पास मौजूद विमानों में राफेल इससे एडवांस आया था, वही राफेल है इससे एडवांस। राफेल के बाद नंबर 2 पे, क्योंकि इसके पीछे फिर मिराज है, मिग 29 है, मिग 21 तो चला गया, मिग चला गया। 29 और मिराज। और मिग 29 और मिराज भी रिटायरमेंट की तरफ बढ़ चुका है। 2027-28 तक कुछ आ रहा नहीं है, कम ही हो रहा है, आ नहीं रहा है कुछ भी। कल जीडी बख्शी, जिन्होंने 14 साल, मतलब 2012-13 जब से मोदी का भारत की राजनीति में अवतरण शुरू हुआ था, तब से जीडी बख्शी उन फौजियों में से है जिन्होंने तब से ताली बजाई, थाली बजाई, कटोरी चम्मच बजाया। जितने न्यूज चैनल है, हर चैनल पर मोदी के उन परिस्थितियों में भी मोदी को डिफेंड किया जहां पर मोदी को भाजपाई भी डिफेंड करने लायक नहीं थे। जीडी बख्शी के भी कल कितने सारे वीडियो आ गए, वो भी भड़के हुए हैं कि भाई ये तो चीयर लीडर बन गया है सर, ये पूरा सिस्टम ही कि जो है ट्रम्प के चीयर लीडर बन के बैठे हैं। और उसमें उन्होंने एयरफोर्स की भी चर्चा की थी, जब एक वीडियो हमने भी कल दिखाया, एयरफोर्स की भी चर्चा की थी कि हमने कितना बड़ा जो है पेमेंट करके रखा है अमेरिका को,
जी इंजन के लिए, और जी इंजन के इंतजार हमारे लिए तो ऐसा हो गया है जैसे मतलब कभी कभी वो होता है ना कि पूर्णिमा के दिन ऐसा हो जाए, उस टाइप का हो गया है बिल्कुल। अ, जो है साल में एक आ जाता है, दो आ जाता है, दो आने पर ही यहाँ की मीडिया छापने लगती है, आया आया तेजस अब आएगा, बहुत तेजी से तेजस आएगा। इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने एचएएल के हेड को जो है इसी बात पर डांट दिया, फटकार लगाई कि भाई इसमें इसकी डिलीवरी की थोड़ी रफ्तार बढ़ाओ। एचएएल क्या करेगा? एचएएल की और दुर्दशा है, अमेरिका से इंजन नहीं मिलना है, केवल संसद भवन में मोदी के भाषण का हिस्सा बन के एचएएल रह गया है। मोदी जब अपनी पीठ ठोकते हैं तो एचएएल 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 करते हैं, देखिए एचएएल के शेयर ऊपर जा रहे हैं, ये बता करके संसद में पीठ ठोक लेते हैं। अरे एचएएल का तेजस ऊपर जाए तब पीठ ठोको, एचएएल के शेयर ऊपर जा रहे हैं, इस पर पीठ ठोकते हो। एचएएल के शेयर तो बहुत तरीके से 4 बार, अगर एक मंत्री ही बोल दिया कि एचएएल एचएएल को 4 टेंडर हम दे रहे हैं, एचएएल को एक ऑर्डर दे दो, शेयर भाग जाएगा। एचएएल को तेजस दो, एचएएल का तेजस उड़े तब ना शेयर मार्केट उड़ रहा है, इस पर पीठ ठोकते हैं। भाऊ एचएएल हमको किस लिए बनाई हमारे गई थी? यहाँ एचएएल हमारे यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये भारत का एविएशन सेक्टर के लिए सबसे बड़ी कंपनी थी। हाँ, और हमारे देश के हम खुद अपने एविएशन कमर्शियल और एयरफोर्स इन दोनों का डेवलपमेंट आर&डी वहाँ होना था। लेकिन हमने कभी एचएएल को तवज्जो नहीं दी। जब हमारे पास राफेल का डील हो रहा था और जब यूपीए सरकार का डील हो रहा था, उसने तो एचएएल को ऑफसेट कंपनी रखा था। उसने कहा था कि हमारे पास एक ही कंपनी है। क्या ऐसी हो गई कि अनिल अंबानी की कंपनी को दिया गया? और यहाँ आके झूठ बोला कि वो डोसेडल्फ ने कह दिया कि जो ओरिजिनल कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है राफेल के, उन्होंने कह दिया कि हमको अनिल अंबानी के साथ करना है। और उन लोगों ने अपने लेबर यूनियन को जो लेटर लिखे है उसमें कहा है कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज प्रेशराइजिंग फॉर अनिल अंबानी। क्या फ्रांस की कंपनी इतनी मूर्ख है जिसने कभी खिलौने का प्लेन नहीं बनाया, उसको ऑफसेट पार्टनर बना देगी और पैसे दे देगी? ऑफसेट पार्टनर बनने में राफेल ने पैसे दिए हैं अनिल अंबानी को, उसकी अपना तो शेयर दिया है। फ्रांस में मामला चल रहा है, कितने चल बार रहा है उस पे मामला। बयान। तो कुल मिलाकर हमेशा अपने व्यक्तिगत स्वार्थ, अपने दोस्तों को ऑब्लाइज करने के लिए तुम देश की सिक्योरिटी को ताक पे लगा दोगे। मैंने वही तो कहा, जर्मनी में ऐसा क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी को क्या घुट्टी पिला दी अनिल अंबानी ने जर्मनी में कि जो फ्रांस में डील हो गया? फिर भी डंका बज रहा है, यही तो देश। देखिए ये देश इस दौर में जो अमृतकाल कह रहे हैं, वाकई अमृतकाल है कि पूरा देश, देश की सुरक्षा ताक पे है, देश की सेना कमजोर होती जा रही है, आर्मी कमजोर हो रही, एयरफोर्स कमजोर हो रही, सब, लेकिन डंका बज रहा है, इस देश के लोग वाह मोदी जी वाह करने में लगे। वही इजाजत दीजिए हमें, बस हो गया, कार्यक्रम में जितना था वो सब आ गया है। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार।